हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਲਰਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 20 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀਕੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ठीक है, उस तो बाद 5 क्वेश्चन बचते हैं, ये होंगे इंग्लिश तो, जिस दे विच आपां ने एंटोनियम के क्वेश्चन पाए ने, सिनोनियम के पाए ने, फिल इन द ब्लैंक्स तो, एक दो क्वेश्चन है ईडियम फ्रेज तो भी होएगा। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन। अगर इन्होंने मिला दिए तो अपने को टोटल 20 क्वेश्चन आप कवर करांगे विद एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन। इस तो पहला सैट नंबर 1 आपने कवर किया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ का डिटेल दे विच। ठीक है, यह फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ का सैट नंबर 2 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नाल तुहाडे सारे क्वेश्चनस खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सब तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया विल होस्ट द 2023 मैनस हॉकी वर्ल्ड कप। यानी मैनस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के होगा। कदों होगा? 2023 के जनवरी के। ठीक है, 2023 के जनवरी के होएगा यह जो हॉकी वर्ल्ड कप होएगा मैनस के। ठीक है, आपको पूछा गया है इंडिया की किहड़ी स्टेट है जिस दे विच होएगा यह जो वर्ल्ड कप है, यह इंडिया की किहड़ी स्टेट के होगा। महाराष्ट्र जो होगा, उड़ीसा जो होगा, कर्नाटका जो होगा, या फिर उत्तर प्रदेश के होगा। यह होगा उड़ीसा के। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर है अपना वो है सैकेंड ऑप्शन उड़ीसा। उड़ीसा के 2 सिटीज़ ने जिन्हां दे विच यह जो वर्ल्ड कप है करवाया जाएगा। यह किहड़े-किहड़े ने? एक तो उड़ीसा की कैपिटल ही है जिसका नाम है भुवनेश्वर, तो एक सिटी है जिसका नाम की है राउरकेला। यह दोनों जो सिटीज़ ने यह उड़ीसा के लोकेटेड ने, जिथे यह जो मैनस हॉकी वर्ल्ड कप है 2023 के करवाया जाएगा। भुवनेश्वर ते राउरकेला, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, भुवनेश्वर के एक स्टेडियम है जिसका नाम है कलिंग स्टेडियम, उत्थे करवाया जाएगा। ठीक है, उस तो बाद इत्थे गल आई है मैनस हॉकी वर्ल्ड कप की। अगर आप गल करिए वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप की, वुमेन्स जो हॉकी वर्ल्ड कप होया सी रिसेंटली, वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप ये होया सी रिसेंटली 2022 के विच। ठीक है, और ये कित्थे होया सी? ये होया सी स्पेन ते नीदरलैंड के विच। स्पेन एंड नीदरलैंड सी जिहड़े ये दोनों होस्ट सी। ठीक है, यानी इन्होंने को होस्ट किया सी इस वर्ल्ड कप नूं, वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप नूं 2022 के विच। ठीक है, आपां नूं पहलां तां यही पूछा जा सकता है कित्थे होया सी? स्पेन ते नीदरलैंड के विच होया सी। ठीक है, उस तो बाद आपां नूं पूछा जाऊगा चैंपीयन कौन बनया। चैंपीयन इस दे विच जो बनया वो बनया नीदरलैंड। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इत्थे गल आई है उड़ीसा की। उड़ीसा के CM कौन ने? उड़ीसा के जो CM ने उन्हें नवीन पटनायक। ठीक है, उस तो बाद अगर आप गल करिए गवर्नर जो राज्यपाल ने उड़ीसा के, उन्होंने नाम की है? उन्होंने नाम है गणेशी लाल। ये सारे इंपोर्टेंट आपको फैक्ट्स ने जिहड़े पता होने चाहिए ने, कोई भी पूछा जा सकता है। इसका आंसर बनेगा सैकेंड ऑप्शन उड़ीसा। Who among the following personalities known by affectionate moniker Nightingale of India passed away in February 2022? 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ फरवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟਿੰਗਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, सरोज खान, अभिलाषा पाटिल या फिर तरला जोशी। ये ने लता मंगेशकर, फेमस सिंगर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा अपना लता मंगेशकर। इन्हों कहा जाता सी नाइटिंगल ऑफ इंडिया। इसका आंसर बन जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन लता मंगेशकर। इस तो इलावा आपने ये भी याद रखना है रिसेंटली जो प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, इन्हों एक अवार्ड दिता गया सी, आपने याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है लता दीनानाथ मंगेशकर जो अवार्ड है 2022 के किसनों दिता गया? यह प्रधानमंत्री मोदी को दिता गया। ठीक है, यह आपने याद रखना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हों लता दीनानाथ मंगेशकर यह अवार्ड है जोड़ा रिसेंटली दिता गया सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यह भी आपने याद रखना है, आंसर बनेगा लता मंगेशकर। शिव कुमार शर्मा इज एसोसीएटेड विद विच ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी आपको पूछा गया है शिव कुमार शर्मा जो ने यह फेमसली जाने जाते सी किस इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है, यह किहड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते सी, किस इंस्ट्रूमेंट के नाल एसोसीएट सी शिव कुमार शर्मा? ऑप्शन सितार है, संतूर, या फिर नादस्वरण, या फिर ढोलक। जो शिव कुमार शर्मा ने यह एसोसीएट ने संतूर के नाल, यानी यह की सी एक संतूर वादक सी। इसका आंसर बन जाएगा अपना सैकेंड ऑप्शन संतूर।
इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ कोनार्क डांस फैसटिवल सैलीब्रेटेड, यानी आपां नूं पुछा गया इस दे विच इंडिया की किहड़ी स्टेट है जिस दे विच कोनार्क डांस फैसटिवल है जिहड़ा यह सैलीब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ने करनाटका, उड़ीसा, झारखंड या फिर राजस्थान। कोनार्क डांस फैसटिवल जो है यह सैलीब्रेट किया जाता है उड़ीसा स्टेट के विच। इसका आंसर बन जाएगा अपना सैकेंड ऑप्शन उड़ीसा। उड़ीसा दे विच एक फेमस टैंपल भी है जिसका नाम की है कोनार्क सन टैंपल। कोनार्क सन टैंपल आपां नूं पुछया जाता है कोनार्क सन टैंपल कित्थे है, यह उड़ीसा दे विच है, यह भी आपां ने याद रखना है। इसका आंसर बन जाएगा उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ 2 हाउसेज इन इट्स स्टेट लैजिस्लेचर, यानी आपां नूं पुछया गया है किहड़ी स्टेट है जिस दे विच 2 हाउसेज ने। 2 हाउसेज का मतलब की है, जिमें एक होंदी है स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली, एक होंदी है स्टेट लैजिस्लेटिव काउंसल। ठीक है, इन्हों जो मिला देने आप बाईकैमरल बोल दें इन्होंने दोनों। ठीक है, यानी दोनों ये जो किसी स्टेट के होंदियां ने तो उन्होंने की बोल दें आप बाईकैमरल। जिमें पंजाब दे विच इको हाउस है स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली, इस करके पंजाब नूं की कह दें आप यूनीकैमरल। ठीक है, यूनीकैमरल। इस तरह 6 स्टेट्स ने भारत दियाँ। ठीक है, इंडिया के 6 स्टेट्स ने, 6 स्टेट्स। इस तो पहले जम्मू एंड कश्मीर भी सी, बट बाद इसनूं जिहड़ा है जम्मू कश्मीर ते लद्दाख नूं अलग अलग कर दिता गया, यूटी बना दिता गया, इस करके इस तो बाहर हो गया वो। ठीक है, आपां ने याद रखना है 6 स्टेट्स किहड़ियां ने जिन्हां दे विच दोनों हाउसेज ने, यानी बाईकैमरल है। स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली भी है तो काउंसल भी है। यह 6 स्टेट्स किहड़ियां ने? सब तो पहला है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। उस तो बाद है बिहार, फिर है कर्नाटक, उस तो बाद है अपना महाराष्ट्र, फिर है तेलंगाना, फिर है उत्तर प्रदेश। यह इंडिया दी 6 स्टेट्स ने जिन्हां दे विच बाईकैमरल है। इन्हां दे विच अगर आप ऑप्शन देखिए तो अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जिहड़ा आपां नूं दिता गया है, वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दे विच भी की है बाईकैमरल, बाकी सारे दे विच की है यूनीकैमरल। इसका आंसर बन जाएगा अपना सैकेंड ऑप्शन महाराष्ट्र। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्यूनलिज्म, यानी आपां नूं पूछा गया है एक किताब लिखी गई सी जिसका नाम की है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्यूनलिज्म। यह जो किताब है इसके ऑथर कौन ने? प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, सीताराम जैकुरी या फिर MJ अकबर। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्यूनलिज्म जो किताब है इसके जो ऑथर ने उन्होंने नाम की है सीताराम जैचुरी। इसका आंसर बनेगा अपना थर्ड ऑप्शन सीताराम जैचुरी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक किताब रिसेंटली लॉन्च की गई है। ठीक है, यह जो किताब है इसका नाम की है, यह काफ़ी इंपोर्टेंट किताब है। ठीक है, इसनों जिहड़ा है तुसी स्टार मार्क करके नोट कर लेना, ये जरूर आएगी पेपर के विच। इसका नाम की है द आर्कीटैक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी। द आर्कीटैक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी। यह जो किताब है इसनों रिसेंटली लॉन्च किया गया सी। आपां नूं इन्हां दे ऑथर पूछे जाणगे। यह जो किताब है किसने लिखी है? यह जो किताब है इसनों लिखा है अजय सिंह ने। अजय सिंह के द्वारा किताब लिखी गई है द आर्कीटैक्ट ऑफ न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी। अजय सिंह। इसका जोड़ा है नाम ये भी याद रखो, दोनों याद रखो, दोनों इंपोर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज द पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी अपन पूछा गया है एक पॉलिसी है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यह किसने लियांदी सी? लॉर्ड डलहौजी ने लियांदी सी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कैनिंग। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है इसनों लियांदा गया सी किस दे द्वारा? इसनों लियांदा गया सी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कदों लियांदा गया सी? 1851 1851 के विच इसनों इंट्रोड्यूस किया गया सी। इसका मतलब की सी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो यह डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लियांदा गया सी, इसदे विच मतलब की सी? अगर कोई राजा है उसके कोई भी बेटा या फिर बेटी नहीं है, यानी उसका कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो वह जो उसका जो एंपायर है डायरैक्टली किस दे अंडर आ जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। इसनों बोलिया गया सी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, 1851 के इंट्रोड्यूस किया सी लॉर्ड डलहौजी ने। यह अपने याद रखना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा, वह जो भी राजपाट होएगा अगर उस राजे दे कोल अपनी कोई खुद की औलाद नहीं है, वह किसी को भी बच्चे को जोड़ा है अडॉप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसनों उत्तराधिकारी डिक्लेयर नहीं कर सकता सी। यह सी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सी। ठीक है, उस तो बाद इत्थे अपने याद रखना है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन्हां दे द्वारा 1793 ईस्वी दे विच परमानेंट सैटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया सी।
परमानेंट सैटलमेंट। परमानेंट सैटलमेंट जो एक्ट सी इसनूं इंट्रोड्यूस किया 1793 दे विच लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया सी। ठीक है, उस तो बाद लॉर्ड माउंटबैटन की गल आती है 1947 के इस द्वारा माउंटबैटन प्लान दिता गया सी, जिस दे विच कहा गया सी इंडिया जो है दो भागों के डिवाइड होगा, पाकिस्तान तो इंडिया के विचकार। ठीक है, और जो बंगाल ते पंजाब ने यह दोनों अलग अलग बननगे, अलग अलग स्टेट्स होणगियां। ठीक है, उस तो बाद जो 562 जो प्रिंसली स्टेट्स बचदियां ने इन्हों आज़ादी होएगी, लिबर्टी होएगी, ये पंजाब यानी इंडियन नूं भी जिहड़ा है ज्वाइन कर सकते हैं तो पाकिस्तान नूं भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हां दे कोल आज़ादी होएगी 562 जो प्रोविंसेस ने। ठीक है, यह सी जो लॉर्ड माउंटबैटन का जो प्लान सी, माउंटबैटन प्लान जिसनूं नाम दिता गया सी 1947 के विच लिआंदा गया सी। ठीक है, उस तो बाद लॉर्ड कैनिंग जो सी यह कौन सी लास्ट गवर्नर जनरल सी एंड फस्ट वाइसरॉय सी, यह फस्ट वाइसरॉय। ठीक है, क्योंकि लास्ट गवर्नर जनरल क्यों सी, क्योंकि उस समय जी गवर्नर जनरल की जी पोस्ट है इसनूं चेंज करके की बना दिता गया सी वाइसरॉय। इस करके जो लॉर्ड कैनिंग ने लास्ट गवर्नर जनरल सी ते फस्ट वाइसरॉय सी, ये भी आपां ने याद रखना है। आंसर बनेगा लॉर्ड डलहौजी। नैक्सट देखो, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चड वन हैल्थ पायलट प्रोजैक्ट इन अप्रैल 2022। यानी आपां नूं पूछा गया है सरकार का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किहड़ा डिपार्टमेंट है जिस दे द्वारा वन हैल्थ पायलट प्रोजैक्ट नूं लॉन्च किया गया सी अप्रैल 2022 दे विच। किहड़ा डिपार्टमेंट है जिसने वन हैल्थ पायलट प्रोजैक्ट नूं लॉन्च किया सी? ऑप्शन ने डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एनीमल हसबेंडरी एंड डेयरिंग, फार्मासूटिकल्स या फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट। वन हैल्थ पायलट प्रोजैक्ट जो है इसनूं लिआंदा गया सी, लॉन्च किया गया सी किस दे द्वारा? इसनूं लॉन्च किया गया सी डिपार्टमेंट ऑफ एनीमल हसबेंडरी एंड डेयरिंग के द्वारा। इसका आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एनीमल हसबेंडरी एंड डेयरिंग। एट विच बुद्धिस्ट साइट ऑफ इंडिया डिड गौतम बुद्धा फस्ट प्रीच द धर्म? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਚ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਰਮਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਖੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਬਾਰ ਕੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਧ ਗਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਨਾਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सारनाथ यूपी के इन्हों के द्वारा अपना जो पहला उपचार है वह दिता गया सी सारनाथ उत्तर प्रदेश के। इसका आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन। इस तो इलावा जो गौतम बुद्धा जी ने इन्हों की लाइफ के नाल 4 चीज़ां सब तो इंपोर्टेंट ने जो आपको बार बार एग्जाम के पूछे जाते हैं। ठीक है, सब तो पहला आपने याद रखना है जो इन्हों के द्वारा पहला जो प्रीच दिता गया सी इसका नाम की सी? इसका नाम है धर्म चक्र परिवर्तन। इसका नाम पूरा नाम की सी? धर्म लिखा गया इत्थे बट इसका पूरा नाम की सी? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन यह पूरा नाम सी जो इन्हां दे स्पीच का नाम सी। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन इसनूं नाम दिता गया सी। ठीक है, इन्हां दी लाइफ दीयां 4 चीज़ां ने सब तो इंपोर्टेंट आ। सब तो पहला 29 साल की उम्र के विच इन्हां दे द्वारा अपना घर-बार छड्ड दिता गया। ठीक है, सच की भाल दे विच इह बाहर निकले, सर्च ऑफ ट्रुथ। सर्च ऑफ ट्रुथ यानी सच की भाल दे विच 29 साल की उम्र के विच बाहर निकले। ठीक है, और जदों ये बाहर निकले तो इस सिचुएशन नूं एक नाम दिता गया। इसनूं की नाम दिता गया? इसनूं दिता गया महाविनिष्कर्मन। महाविनिष्कर्मन महाविनिष्कर्मन दिता गया जदों इन्हां दे द्वारा सच की भाल दे विच ये बाहर निकले 29 साल की उम्र के विच। ठीक है, उस तो बाद ये भटकते रहे। ठीक है, उस तो बाद इधर उधर जाते रहे। उस तो बाद इन्हों नॉलेज प्राप्त हुई। ठीक है, जदों इन्हों नॉलेज अटेनमेंट हुई, नॉलेज अटेंड आपां नूं पुछया जांदा कित्थे हुई सी? ये हुई सी इन्हों जिहड़ी नॉलेज प्राप्त हुई सी ये बोध गया दे विच हुई सी। बोध गया कित्थे है? बिहार च है। ठीक है, बिहार च। ठीक है, और आपां नूं इन्हां दे गुरु का नाम भी पूछा जाता है जो इन्हां दे टीचर सी या फिर इन्हां दे गुरु सी जो लॉर्ड बुद्धा सी। ठीक है, इन्हां दे जो गुरु का नाम सी, टीचर का नाम सी, वो की सी? इन्हां दे जो टीचर का नाम सी वो सी अलारा कलाम। अलारा कलाम। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट 483 BC के विच इन्हां दी डैथ हो गई सी। ठीक है, 483 BC के विच इन्हां दी डैथ हो गई सी, डाइड। ठीक है, आपां नूं पुछया जांदा कित्थे इन्हां दी डैथ हुई सी? इन्हां दी डैथ हुई सी खुशीनगर दे विच। कुशीनगर कित्थे है? उत्तर प्रदेश के विच। और इस सिचुएशन नूं की नाम दिता गया? इसनूं नाम दिता गया महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा। परिनिर्वाणा।
ठीक है। ये 4 सिचुएशनस ने जो इन्हां दी लाइफ दे नाल सब तो इंपोर्टेंट रोल प्ले करदियां ने अपने एग्जाम दे विच। अगर अपने एग्जाम दे विच बुद्धा तो क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्धा तो इन्हां दे विचों कोई ना कोई एग्जाम दे विच जरूर मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना फोर्थ ऑप्शन सारनाथ। द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड इन 1846 बिटवीन द ब्रिटिश एंपायर एंड डैश, यानी जो ट्रीटी ऑफ लाहौर सी 1846 दे विच साइन हुई सी। पूछा गया अपन ब्रिटिश एंपायर ते किहड़े राजे दे विचकार हुई सी, ठीक है। महाराजा खड़क सिंह, चंद कौर, रणजीत सिंह या फिर दलीप सिंह। जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है यह साइन हुई सी किस किस दे विचकार हुई सी, यह जो ट्रीटी है साइन हुई सी महाराजा दलीप सिंह ते ब्रिटिश एंपायर के विचकार। इसका आंसर बनेगा अपना फोर्थ ऑप्शन महाराजा दलीप सिंह। आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन। जो ब्रिटिश एंपायर है इसनों लीड किस दे द्वारा किया गया सी, इस ट्रीटी दे विच। इस ट्रीटी दे विच जो लीड किया गया सी वो किया गया सी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग ये अपन ने याद रखना है। इस ट्रीटी दे विच की लिखा गया सी, इस ट्रीटी दे विच ये लिखा गया सी कि 1.5 करोड़ रुपया जिहड़ा है जो महाराजा दलीप सिंह ने यह किस नूं पे करनगे, ब्रिटिश एंपायर नूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं, ठीक है। उस तो बाद जो ब्यास एंड सतलुज वाला इलाका है यह ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा, यानी ब्रिटिशर्स ने की कर लिया सी, इसनूं अनैक्स कर लिया सी, इसनूं कब्जे दे विच ले लिया सी जो यह एरिया सी ब्यास ते सतलुज वाला, ठीक है। 1.5 करोड़ रुपया जिहड़ा है यह भुगतान करना पएगा किस नूं, महाराजा दलीप सिंह नूं अपने एंपायर दे विचों, किस नूं, ब्रिटिश एंपायर नूं। ते जो ब्यास ते सतलुज रिवर्स का जो इलाका है यह एक्वायर कौन करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। इस दे उपर कब्जा भी कर लिया गया सी इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। इसका आंसर बनेगा महाराजा दलीप सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स ऑफ इंडिया इज द फास्टेस्ट एज पर ट्रायल रनस एज ऑफ अप्रैल 2022, यानी आपको पूछा गया है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन किहड़ी है। इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तुम देख सकते हो, ठीक है। जो इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रैस, जिसनों आप ट्रेन 18 भी बोलते हैं। इसका आंसर बनेगा अपना फर्स्ट ऑप्शन वंदे भारत एक्सप्रैस, ठीक है। प्रेजेंट टाइम तो इंडिया के 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही ने, किहड़ियां चल रही ने, यह ट्रेन 2 चल रही ने कित्थों तो कित्थे तक। एक तो चल रही है दिल्ली तो लैके कटरा तक, जिते वैष्णो देवी टैंपल है जम्मू एंड कश्मीर के विच, ठीक है, ये चल रही है। दूजी जो वंदे भारत एक्सप्रैस ट्रेन है ये चल रही है दिल्ली तो वाराणसी तक, दिल्ली टू वाराणसी। ये दोनों ट्रेन ने जिहड़ियां अज की तारीख के चल रही ने, दोनों ट्रेन 18 भी बोलते हैं, इन्हों आप वंदे भारत एक्सप्रैस ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। एक ट्रेन को बनाने लिए अप्रोक्सीमेटली जो 100 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, ठीक है। जो वंदे भारत एक्सप्रैस ट्रेन है इसनों बनाने लिए, एक ट्रेन को बनाने लिए 100 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। जो रिसेंटली बजट पेश किया गया सी उस दे विच अनाउंस किया गया कि इंडिया के टोटल 400 जो ट्रेनस ने यह बनाई जाएगियां, यानी वंदे भारत एक्सप्रैस ट्रेन के बनाने लिए 400 ट्रेन को लॉन्च करने के लिए 2022-23 के विच तां इन्हां दे लिए 40,000 करोड़ रुपए का जिहड़ा है वह भी प्रबंध किया गया है। 400 ट्रेनस बनाई जाएगियां, हर एक ट्रेन की कीमत कितनी है, 100 करोड़ रुपए। तो 40,000 करोड़ रुपया जो है यह किस दे लिए रखा गया है, यह रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रैस ट्रेन के लिए, जो कि 400 ट्रेनस इंडिया के लगाई जाएगियां, जो मेन रूट ने उन्होंने उपर इंट्रोड्यूस की जाएगियां 2022-23 के 400 वंदे भारत ट्रेनस, ठीक है। ये बजट के पेश किया गया सी, ये भी गल याद रखो। नैक्सट देखो, ग्यासुद्दीन बलबन रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी टुक अप द टाइटल ऑफ। ग्यासुद्दीन बलबन जो ने इन्हों का रूल रहा 1265 तो लैके 86 AD तक, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी के रूलर से आपको पूछा गया है, इन्हों के द्वारा एक टाइटल जोड़ा है वह लिया गया सी, इस टाइटल का नाम की है, ठीक है। ऑप्शन तुम देख सकते हो, उत्थे दिते गए हैं, ठीक है। इस दे विच जो अपना सही उत्तर बनेगा वो बनेगा जिल-ए-इलाही। जिल-ए-इलाही, जो जिल-ए-इलाही है इसका मतलब की होंगे शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी धरती के उपर जो राजा होंदा है वह की होंदा है शैडो ऑफ गॉड, यानी परमात्मा का परछावा होंदा धरती के उपर जो राजा होंदा है, ठीक है। जो ग्यासुद्दीन बलबन है इसके द्वारा अपने आप को शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ डिक्लेयर किया गया सी इस टाइटल के अकॉर्डिंग। इसका आंसर बनेगा अपना थर्ड ऑप्शन जिल-ए-इलाही शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। इस तो इलावा अपने भी याद रखना बलबन तो पहला इल्तुतमिश की फैमिली जी रूल कर रही सी, ठीक है। और इस तो पहला कौन सी, रजिया सी, जो मेन लीडर सी वह कौन सी, रजिया। बट जो ग्यासुद्दीन बलबन है इसके द्वारा सब तो पहला की किया गया, जो
इल्तुतमिश की फैमिली है, यानी जो इल्तुतमिश की फैमिली का कोई भी उत्तराधिकारी ना बचे, उस करके पूरी की पूरी फैमिली के विच जो भी परसन बचा हुआ सी सारे नूं मारता सी किने, गैसुद्दीन बलबन ने। सब तो पहला काम की किया इन्हें, इल्तुतमिश की फैमिली के विच जिन्ने भी परसन सी जो अपने आप को उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर सकते सी उन्होंने खत्म किया, ठीक है, मारता सब नूं। उस तो बाद एक चालीसा ग्रुप बनाया गया सी, ठीक है, चालीसा ग्रुप जो कि राजे के उपर भारी पैन लग गया सी, ठीक है, जदों जो बनाया गया सी इल्तुतमिश के द्वारा ही बनाया गया सी जो चालीसा ग्रुप सी, ठीक है। बट इसनों की कर दिता गया सी, पावर खत्म कर दी गई, जो चालीसा ग्रुप है इसनों तोड़ दिता गया, खत्म कर दिता गया। यह भी आपने याद रखना है किने किया सी, गैसुद्दीन बलबन ने, ठीक है। और जो गैसुद्दीन बलबन है ये दो चीज़ां लेके आया सी, दो कंसैप्ट लेके आया सी। किहड़े-किहड़े कंसैप्ट सी, एक सी सिजदा मतलब यानी जदों भी कोई भी परसन राजे को मिलेगा तो उसनों सिजदा करेगा तो पैबोस करेगा, ठीक है, पैबोस यानी पैरों को टच करेगा, ठीक है। यह सी अपना दो कंसैप्ट जो कि गैसुद्दीन बलबन लेके आए सी। दोनों कंसैप्ट काफ़ी इंपोर्टेंट ने, आपको पूछा जाता है किहड़ा राजा लेके आया सी, ये भी आपने याद रखना। इसका आंसर बनेगा जिले इलाही शैडो ऑफ गॉन ऑन अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है जिसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी है जी इंडिया के अडॉप्ट की गई सी। ऑप्शन तुम देख सकते हो, उत्थे दिते गए हैं डच, फ्रेंच, ब्रिटिश या फिर पोर्तुगीज़। जो पहली कंपनी आई सी सब तो पहला उसके द्वारा ही ब्लू वाटर पॉलिसी लियांदी गई सी, यानी पोर्तुगीज़। सब तो पहला कौन आए सी, पोर्तुगीज़ आए सी। उस तो बाद कौन आए, डच आए। उस तो बाद फ्रेंच आए। उस तो बाद कौन आए, इंग्लिश। इंग्लिश तो बाद कौन आए, फ्रेंच, ठीक है। इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है। उस तो बाद आपने ये भी याद रखना है जो पोर्तुगीज़ के द्वारा अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई गई सी वो कित्थे लगाई सी। आपको पूछा जाता है जो पोर्तुगीज़ आई सी सब तो पहला, इन्हों के द्वारा अपनी सब तो पहली फैक्ट्री कित्थे लगाई गई सी, तो आंसर हो जाएगा अपना कैलीकट। कैलीकट केरला के विच है, ठीक है। उस तो बाद इन्हों के द्वारा कैलीकट तो बाद जी फैक्ट्री है कोचीन के भी लगाई गई सी, बट पहली फैक्ट्री कित्थे लाई सी, कैलीकट के विच। किने लाई सी, यह एक व्यक्ति सी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल यह परसन सी जिन्हों के द्वारा पहली फैक्ट्री जी कैलीकट के विच लगाई गई सी पोर्तुगीज़ की तरफ तो, ठीक है। जो पोर्तुगीज़ ने इन्हों के द्वारा एक बैटल ऑफ स्वैली भी लड़ी गई सी। बैटल ऑफ स्वैली, जो बैटल ऑफ स्वैली है कदों लड़ी गई सी, 1612 च, ठीक है, 1612 च लड़ी गई सी। यह जो बैटल है किहदे नाल लड़ी सी, इन्होंने जो पोर्तुगीज़ ने इन्हों के द्वारा यह जो बैटल है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी गई सी, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी सुपरमेसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए लॉन्च की गई सी बैटल, जिसका नाम की सी बैटल ऑफ स्वैली। स्वैली एक प्लेस है जिथे ये जो बैटल लड़ी गई सी, इस करके इसमें नाम दिता गया बैटल ऑफ स्वैली। यह जो बैटल है किसने जीती सी, यही जीती सी ब्रिटिशर्स ने, यानी पोर्तुगीज़ हार गए सी इस बैटल के, ठीक है। आंसर बन जाएगा अपना पोर्तुगीज़, ठीक है। डच के द्वारा जो अपनी फैक्ट्री लगाई गई सी वो मसूलीपट्टनम के लगाई गई सी सब तो पहली, ठीक है। डच ने कित्थे लाई सी, मसूलीपट्टनम। और फ्रेंच के ब्रिटिशर्स ने सूरत के लगाई सी, सूरत, ठीक है, सूरत गुजरात। LPG यूज्ड इन डोमेस्टिक सैटअप्स इन किचन्स इज एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, यानी जो LPG है, ठीक है, यह यूज़ की जाती है किचन्स के विच डोमेस्टिक सैटअप्स के लिए, ठीक है। आपको पूछा गया इसके किहड़ी गैस होंदी है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड होंदी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ब्यूटेन प्रोपेन या फिर ऑक्सीजन मीथेन। इस जो गैस होंदी है उस गैस का नाम पूछा गया, उसका नाम की है ब्यूटेन ते प्रोपेन। इसका आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेनली ड्यू टू द ट्रेचरी ऑफ हिज कमांडर इन चीफ। वट इज़ द नेम ऑफ द कमांडर इन चीफ। जो बैटल ऑफ प्लासी हुई सी 1757 हुई सी, ठीक है। बैटल ऑफ जो बक्सर हुई सी 1764 हुई सी। इस तो बैटल तो बाद एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई सी, जिस दे बाद जो बैटल ऑफ बक्सर है खत्म हो गई सी, ठीक है। बट अपन को की पूछा गया है बैटल ऑफ प्लासी जो है इस दे विच की है, जो सिराजुद्दौला ने, ठीक है, इन्हों हरा दिता गया सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। क्यों हराया गया सी, बेसिकली इन्हों के द्वारा जो सिराजुद्दौला ने, इन्हों के द्वारा एक ब्लैक होल ट्रेजडी को अंजाम दिता गया सी। ब्लैक होल ट्रेजडी, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजडी की है। इस दे विच बेसिकली की सी जो टैक्स वगैरह नहीं भर रहे सी, जो ब्रिटिश ऑफिसर सी या फिर कह सकते हैं जो टैक्स चोरी कर रहे सी, उन्होंने टोटल जोड़ा है सिराजुद्दौला के द्वारा टोटल 147 जोड़े व्यक्ति सी अंग्रेज,
इन्हां नूं एक छोटे ਜਿਹੇ कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ठीक है, छोटे ਦੇ ਜੇ कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, 147 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ठीक है, ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ठीक है, इस ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ट्रैजडी के बारे, तो उसके द्वारा बदला लैन की जी है यह कोशिश की जाती है। बदला लैन के लिए उसने देखा कि जिहड़ा सिराजुद्दौला है उसनों डायरैक्ट हराया नहीं जा सकता। ठीक है, सिराजुद्दौला नूं डायरैक्ट नहीं हराया जा सकता। उस तो बाद इसने ट्रैचरी अपनाई। ट्रैचरी मतलब की अपनाई, इसने बेसिकली जो इसके कमांडर इन चीफ सी या फिर बैंकर सी इन्हां नूं अपने नाल मिला लिया। ठीक है, सिराजुद्दौला दे जिहड़े कमांडर इन चीफ सी बैंकर सी उन्होंने अपने नाल मिला लिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके द्वारा जो कमांडर इन चीफ सी उसनों अपने नाल मिला लिया, जिसका नाम की सी, इसका नाम की सी मीर जाफर। इसका आंसर बनेगा मीर जाफर। मीर जाफर नूं अपने नाल मिला लिया। उस तो बाद जिहड़ी यह बैटल है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जित ली सी। ठीक है, क्योंकि कमांडर इन चीफ है जिहड़ा यह किसकी सपोर्ट के खड़ा हो गया सी, रॉबर्ट क्लाइव की सपोर्ट के, अंग्रेज़ों की सपोर्ट के। क्योंकि जो अंग्रेज़ ने रॉबर्ट क्लाइव होरी ने इन्हों के द्वारा वादा किया गया सी मीर जाफर के नाल कि इस तो बाद नैक्सट जो नवाब होएगा वह बंगाल का डिकलेयर कर दिता जाएगा मीर जाफर नूं। इस करके इस दे द्वारा जिहड़ा है यह जिहड़ी घटना है यह इस तरह वापरी सी। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना मीर जाफर। अपन यही पूछा गया कमांडर इन चीफ कौन ने, वो कौन ने, मीर जाफर ने। यही पूछा गया सी अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन मीर जाफर। मीर जाफर तो बाद कौन आ गया, मीर कासिम आ गया सी। उस तो बाद नैक्सट देखते हैं आप 16 तो लैके 20 नंबर क्वेश्चन तक जो अपने इंग्लिश के क्वेश्चन ने वो किहड़े ने उन्होंने कवर करते हैं। 15 क्वेश्चन अपने जीके दे जो सी अपने कवर कर ले। ठीक है, इस आपको एक इडियम दिता गया है, इसका मतलब पूछा गया अपन वनस कप ऑफ टी। वनस कप ऑफ टी का मतलब की है? ऑप्शन दिते गए ने वनस द परसैप्शन अबाउट समवन, वनस जनरल प्रिंसिपल, वनस हार्ड अर्नड मनी, वनस चूजन और प्रैफर्ड थिंग। ठीक है, वनस कप ऑफ टी का मतलब की है जो कोई व्यक्ति किसी चीज़ को चूज करता है या प्रैफर करता है उसके लिए आप की यूज़ करते हैं वनस कप ऑफ टी। इस क्वेश्चन आंसर सही बन जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन वनस चोजन और प्रैफर्ड थिंग। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट। इस जो अंटोनियम है यानी आपने विरोधी शब्द है जो फाइंड करना है इस। ठीक है, जो ब्रैकेट वर्ड है इस रिलेटेड आपको पूछा गया, इसका अंटोनियम पूछा गया। ठीक है, इट इज़ इरेलीवेंस एट लीस्ट टू मी वैदर द ग्रांट वाज इम्प्रोविडेंट और नो। ठीक है, आपको पूछा गया जो इम्प्रोविडेंट है इसका जो अंटोनियम होएगा वो की होएगा। सब तो पहले तो आपको इम्प्रोविडेंट जो है इसका मतलब पता होना चाहिए। इसनों आप पंजाबी दे भाषा दे कह सकते हैं उड़ाऊ। उड़ाऊ जो ज़्यादा खर्चीला हो उसके लिए आप एक वर्ड यूज़ कर लें पंजाबी दे उड़ाऊ। ठीक है, जिसके लिए हिंदी के एक वर्ड यूज़ करते हैं अप व्याई। अप व्याई। ठीक है, आप हिंदी का वर्ड यूज़ करते हैं अप व्याई। यह वर्ड यूज़ करते हैं आप जो ज़्यादा खर्चीला आदमी हो, खर्चीला परसन हो उसके लिए आप इंप्रोविडेंट वर्ड यूज़ कर लें। ठीक है, इट इज़ इरेलीवेंस। यह एक इरेलीवेंस है एट लीस्ट टू मी मेरे लिए, घट्टो घट्ट मेरे लिए। वैदर द ग्रांट वाज इंप्रोविडेंट और नो। ठीक है, वो जो ग्रांट है वो उड़ाऊ होएगी या फिर आप कह सकते हैं अपव्ययी होएगी या नहीं। इसका उल्ट की बन जाएगा, उड़ाऊ का मतलब की होएगा जो घट खर्चीला होएगा। घट खर्चीला अपन दिता गया है थ्रिफ्टी, यानी अपना इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन जाएगा सेकंड ऑप्शन थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब की होंदा है घट खर्च करने वाला, या आप कह सकते इसनूं आप इस दे विच अपने याद रखना है थ्रिफ्टी का मतलब की होंदा जो सोच के खर्च करता होवे, कंजूस होवे। ठीक है, जो घट खर्च करने वाला होवे उसके लिए आप एक वर्ड यूज़ करते हैं थ्रिफ्टी। इस करके आंसर किहड़ा बन जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन थ्रिफ्टी। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस जो ब्लैंक दी गई है इस मोस्ट एप्रोप्रिएट आपने वर्ड फिल करना है। ठीक है, माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा स्कूल के कहते हैं टीचर। ठीक है, कीप क्वाइट अपन ये क्या गया है क्वाइट कि यूज़ करिए इतने क्वाइट इस जो आप यूज़ करांगे वो करांगे फर्स्ट वाला क्याऊ यू आई ई टी क्वाइट। क्याऊ यू आई ई टी क्वाइट। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट। आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट अंटोनियम। अंटोनियम विरोधी शब्द चूज़ करना अपने पेरिलस। पेरिलस का आपको की पूछा गया है अंटोनियम। ठीक है, पेरिलस का मतलब की होंदा है अनसेफ, जिहड़ा सेफ ना हो। ठीक है, उसके लिए अपना विरोधी शब्द किहड़ा हो जाएगा सेफ। आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन सेफ। आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन सेफ।
ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट। ठीक है, इस दे विच अंडरलाइंड जो पार्ट है इसनों आपां ने जिहड़ा है रिप्लेस करना है। ठीक है, इस दे विच आपां नूं की पूछा गया है इन केस नो इंप्रूवमेंट इज़ नीडिड सिलैक्ट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो आपां ने नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड जिहड़ा है वो आंसर मार्क कर देना है। ठीक है, इस दे विच जो अंडरलाइन पार्ट सी वो किहड़ा सी, वो ए सी सो पुअर। ठीक है, इस दे विच अपना सेंटेंस की है माई फैमिली आर सो पुअर टू बीयर द कोस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। ठीक है, जो मेरी फैमिली है बहुत ज़्यादा गरीब है, जो कॉस्ट है जी एजुकेटिंग की वो सारे बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए जी उसनों बीयर नहीं कर सकती उसकी कोस्ट में। ठीक है, अपन की पूछा गया है इसनों आपने करैक्ट करना है या फिर आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, अगर सेंटेंस सही है तो आपने आंसर फर्स्ट मार्क करना है, बट अगर आप देखिए सो पुअर की जगह आप यूज़ कर सकते हैं टू पुअर। ठीक है, टू पुअर का मतलब की होंगे बहुत गरीब। ठीक है, क्योंकि वो जो फैमिली है वो अपने जो बच्चे ने उन्होंने जी एजुकेशन के उपर खर्चा है उसनों भी बीयर नहीं कर सकते, इस करके वो की हो गए बहुत गरीब हो गए। इसलिए आप यूज़ की करांगे फ्रेज यूज़ करांगे आप टू पुअर। इस करके आंसर की बन जाऊगा अपना सैकेंड ऑप्शन बन जाएगा टू पुअर। ठीक है, टू पुअर। सो ये सी अपने 20 क्वेश्चन जो आपने कवर किए ने डिटेल के काफ़ी एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन आपने कवर की है। जो एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन होंगी है उसनों तुसीं नोट कर लिया करो, काफ़ी बारी एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन के भी जो क्वेश्चन है अपना एग्जाम के निकल जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन तुहाडे सब दे लई है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स के लिखना है। ठीक है, सिलैक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ब्लैंक। इस दे विच जो ब्लैंक दी गई है इस आपने मोस्ट एप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो फिल करना है। ही क्लेम्स टू बी डैश द किड इन द स्कूल। ठीक है, इस दे विच जो ब्लैंक दी गई है इस आप किहड़ा ऑप्शन फिल कर सकते हैं, स्मार्टनैस, स्मार्टेस्ट, स्मार्टिंग या फिर स्मार्टर। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है। ठीक है, यह सी अपना सैट नंबर 2 जिस दे विच आपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं डिटेल के विच। काफ़ी एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप नाल ही कवर करते हैं ताकि एग्जाम के डायरैक्ट किसी ना किसी पॉइंट तो क्वेश्चन देखने को मिले, इस करके काफ़ी आप डिटेल के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यह सी अपना सैट नंबर 2। इस तो इलावा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क पेपर के लिए साढ़े द्वारा एक स्पैशल जो गैस पेपर या फिर नोट्स तुम कह सकते हो लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह जो नोट्स गैस पेपर कंटेंट है इस की कुछ मिलेगा। ठीक है, इस जीके के 3500 क्वेश्चन मिलने, इंग्लिश ऑब्जैक्टिव के 1000 प्लस प्रश्न ते और जो इंग्लिश सबजैक्टिव है। ठीक है, जो इंग्लिश सबजैक्टिव है इस 60 प्लस जोड़े टॉपिक्स ने वो मिलने तो। ठीक है, तो पता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क दी जिहड़ियां पोस्टां निकलियां सी सबोर्डिनेट कोर्ट्स क्लर्क दियां उसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 3, 4 ते 5 अक्तूबर 2022 में तुहाडा एग्जाम होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर आप अज देखिए तो अज तरीक है 13 सितंबर है अज। ठीक है, अपने को आप कह सकते हैं 17 दिन बचे ने सिर्फ, क्योंकि 1 तरीक तक ही मान लेने आप तैयारी कर सकते हैं, इस तो बाद आप रिविजन ही करनी होंगी है। ठीक है, अपने को सिर्फ और सिर्फ 17 दिन बचे ने। 17 दिनों के आपने किवें तैयारी करनी है, अगर आप करिए पूरी डिटेल के अगर आप बुक्स को फॉलो करिए स्टैंडर्ड बुक्स को, तो आप पॉसीबल नहीं है कि आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इन्ना टाइम ही नहीं है अपने को कि आप कली बुक्स को फॉलो करिए, कला टॉपिक कवर करिए, इन्ना टाइम नहीं है अपने को। ठीक है, इस नोट्स के इन्होंने नोट्स के गैस पेपर के तो सब तो इंपोर्टेंट जो बार बार रिपीटिड क्वेश्चन ने वो तो देखने को मिलने, सब तो जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स ने वो तो देखने को मिलने। ठीक है, यह बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होएगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, इस दे विच तुसीं देख सकते हो 1500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, इंडिया जीके के 1500 होंगे तो 500 पंजाब जीके तो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उस तो बाद इंग्लिश ऑब्जैक्टिव के तुसीं देख सकते हो ये सारे टॉपिक इत्थे मैंशन किए गए हैं। ठीक है, सारे होंगे ये मिला के तुहानूं प्रोवाइड किए जाएंगे, टोटल मिला के कितने हो गए 1000 प्रश्न। ठीक है, उस तो बाद सबजैक्टिव के तुहानूं 15 ऐसे मिलणगे, 15 लैटर्स, 15 प्रैसिज ते 15 ट्रांसलेशन। ठीक है, इस पंजाबी तो लैके इंग्लिश के ट्रांसलेशन करवाई जाएगी तुहानूं। ठीक है, यह जो कंटेंट है यह तुहानूं प्रोवाइड किया जाएगा साडी एप्लीकेशन के उपर। ठीक है, इस एक गल याद रखनी है तुहानूं जो करंट अफेयर्स ने इस जिन्ने 1500 के 1500 क्वेश्चन ने तुहानूं इन्हां दी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। ठीक है, काफ़ी सारे अजिहे टॉपिक ने जिन्हों के नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी जी प्रोवाइड की जाऊगी, जिस दे विच हुण देखो करंट अफेयर्स हो गए 1500 1600 क्वेश्चन हो गए, नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, घट्टो घट्ट 20 तो 22 वीडियोज़ मिलनियां तुहानूं। ठीक है, हर एक जी वीडियो की लेंथ होएगी अप्रोक्सीमेटली 50-60 मिनट की होएगी, तो तुसीं देख सकते हो घट्टो घट्ट 50 तो 50 मिनट की एवरेज लगा लो, तो तुसीं देख सकते हो 1000 मिनट दी जिहड़ियां क्लासां ने तुहानूं नाल ही प्रोवाइड कीतियां जाणगीआं इस कंटेंट दे विच।
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये जो जो ਤੁਹਾਨੂੰ गैस पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ जो वीडियो सोल्यूशन मिलेगा नाल बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, इस कोर्सेज की चार्जेस की ने बिल्कुल नॉमिनल ने। ठीक है, बिल्कुल अपने नॉमिनल अमाउंट रखी है जिहड़ा हर एक स्टूडेंट पे कर सकता है। ठीक है, ये 100% सिलेक्शन कंटेंट है, इसनों कवर करके जरूर जाओ। कितों भी तैयारी की है, किसी भी बुक तो की है, किसी भी इंस्टीट्यूट तो की है। ठीक है, चाहे सैल्फ स्टडी की है, बट तुमने इस तो कंटेंट तो कवर करके जरूर जाना है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसी एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे इस कंटेंट तो। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपने इस जिहड़ा है पाया है। ठीक है, इस दे जिहड़े चार्जेस ने 2500 रुपये रखे गए सी, बट तुहानू 2500 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। यह जो कंटेंट है तुहानू 1500 रुपये तुहानू डिस्काउंट दिता जाएगा। यह जो कंटेंट है तुहानू सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये के प्रोवाइड किया जाऊगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये के। यह जो चार्जेस ने सिर्फ और सिर्फ पहले 250 बच्चों के लिए ने। ठीक है, जिस 112 जोड़े स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, थोड़े ही बच्चे ने। ठीक है, थोड़े ही बच्चे बचे ने ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट के पेपर के सिलेक्शन अपनी 2022 के इंश्योर करना चाहते हैं तो लेना चाहते हैं, वो इस कंटेंट को करके जरूर जान, इस गैस पेपर को परचेज जरूर करना। ठीक है, यह गैस पेपर तुम परचेज किमें करोगे? ठीक है, सिंपल मैथड है। सब तो पहला तुम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो जिसका नाम की है पंजाब IQ। पंजाब IQ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लियो। उस तो बाद तुहानू टॉप सैलिंग कोर्सेज के विच ही तुहानू यह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का जिहड़ा कंटेंट है, क्लर्क का जिहड़ा कोर्स है, यह तो शो हो जाएगा। उसके उपर बाय नाउ के उपर क्लिक करके तुम डायरैक्ट परचेज कर सकते हो। ठीक है, यह जो ऐप है यह एंड्रॉयड फोन के उपर अवेलेबल है पंजाब IQ। अगर कोई स्टूडेंट आईफोन है, यानी किसी स्टूडेंट को आईफोन है, तो वह स्टूडेंट जोड़ा है वह क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करे, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करे। इस दे विच ऑर्गेनाइजेशन कोड मंगेगा तुहाडे तो। इस दे विच जो ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है तुहाने वो यूज़ करना है BICWM। ठीक है, BICWM जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है यह तो यूज़ करना है। इस दे विच तुहानू जिन्ने भी कोर्सेज पंजाब IQ एप्लीकेशन के उपर होंगे यह तुहानू इस क्लास प्लस ऐप के उपर भी शो करनगे। इत्थों भी तुसीं आईफोन के विच अगर तुसीं परचेज करना चाहते हो तो आईफोन के विच भी तुसीं परचेज कर सकते हो। ठीक है, उस तो बाद अगर कोई स्टूडेंट डायरैक्ट पेमेंट करना चाहता है तो वह गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के पेमेंट कर सकता है। टोटल 1026 रुपये पे करने ने, क्योंकि 26 रुपये जोड़े बैंक के चार्जेस लगणगे। ठीक है, ऐप के उपर भी 1026 रुपये ही पे होंगे, तो पंजाब IQ एप्लीकेशन के भी, तो एप्पल फोन के जोड़े क्लास प्लस ऐप है इस भी 1026 रुपये ही पे होंगे। ठीक है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तुम कर सकते हो इस नंबर के उपर 7009868826 के उपर। इस उपर पेमेंट करने तो बाद इस उपर स्क्रीनशॉट तो सेंड कर देना। उस तो बाद या फिर अगर कोई स्टूडेंट बैंक के ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो इस बैंक के भी ट्रांजैक्शन करके अपना जो रिसिप्ट वगैरह सेंड कर सकता है। ठीक है, यह सी अपनी कंप्लीट डिटेल। गल याद रखनी है तो यह जो चार्जेस ने सिर्फ और सिर्फ 250 स्टूडेंट्स के लिए ने, जिस दे विच 112 स्टूडेंट ने जोड़े ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। बाकी थोड़े ही बच्चे बचे ने जोड़े स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी परचेज कर लैन, क्योंकि इस तो बाद इस दे जोड़े नवे चार्जेस होंगे 1500 रुपये होंगे। ठीक है, 1500 रुपये होंगे जो 250 बच्चों तो बाद जोड़े चार्जेस होंगे 1500 होंगे। उस तो बाद 250 तो बाद जोड़े 100 बच्चों के लिए 1500 होंगे। उस तो बाद जोड़े चार्जेस ने 2000 रुपये कर दिए जाएंगे। ये गल याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये के तुम कंटेंट देख सकते हो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जिहड़ा इन्ना सारा कंटेंट तुहानू प्रोवाइड किया जाऊगा सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये नॉमिनल चार्जेस के विच। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट तुसीं लै सकते हो इसका। ठीक है, किहड़ा कंटेंट तुहानू प्रोवाइड किया जाऊगा। इस दे विच काफ़ी सारा जिहड़ा कंटेंट है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिवें इस दे विच जीके के टोटली जिहड़े क्वेश्चन ने अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, उस तो बाद सिनोनियम के जिहड़े 100 के करीब क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। बाकी जिहड़े 300 क्वेश्चन ग्रामर के अपलोड हो चुके हैं। बाकी जिहड़े क्वेश्चन बचते हैं ये 1-2 दिन के सारे अपलोड कर दिए जाएंगे ऐप के उपर। ठीक है, उस तो बाद इंग्लिश के सबजैक्ट भी जो पार्ट है सारा अपलोड हो चुका है लगभग। ठीक है, अगर कोई डाउट हो इस कोर्स से रिलेटेड तो तुम इस नंबर पर WhatsApp के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो। इस उपर WhatsApp के उपर ही मैसेज करना है, कॉल के उपर जो है कॉल नहीं करनी तो उन्हें, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आदियाँ ने, अटेंड करनिया पॉसीबल नहीं हो पादियाँ। इस करके WhatsApp के उपर ही मैसेज करना है। 1 घंटे के साडी तरफ तो तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा कोई भी तुम्हें अगर डाउट हो इस कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई बाय करना चाहता है तो वो जल्दी तो जल्दी बाय कर सकता है पंजाब IQ एप्लीकेशन के उपर जाके। ठीक है, या फिर डायरैक्ट पेमेंट कर सकता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कर सकता है। ठीक है, सो इसी अपना फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ का सैट नंबर 2 जिस दे विच आपने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट कवर क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, डिटेल दे विच कवर किए हैं। ठीक है, इस सैट नंबर 2 दे विच बस इन्ना ही मिलते हैं सैट नंबर 3 दे विच। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो जल्दी तो जल्दी बाय कर सकता है। अगर कोई डाउट हो इस नंबर पर WhatsApp पर मैसेज करके पूछ सकते हो तुसीं।
ठीक है। अगर इस सीरीज़ की फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ जी चल रही है अपनी, इसकी PDF तुम डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल जिसका नाम है की है पंजाब IQ, इसनूं ज्वाइन कर सकते हो। उसके उपर जो टैलीग्राम के उपर जो PDFs ने यह तो इस टैलीग्राम के उपर जी फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है अपनी, इस दी PDF तो इत्थे ही प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। इस मॉक टेस्ट नंबर 2 दे विच बस इन्ना ही। मिलते हाँ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क की फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ के सैट नंबर 3 दे विच। सो थैंक यू सो मच।